These my dollars make it hurt. Hey everyone, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? I hope you all are staying safe and doing great. मैं हूँ आकांक्षा पंडित and welcome to Padle Tenthis. If you haven't subscribed to the channel तो make sure you subscribe to it and उसके साइड में एक बेल आइकन भी होगा तो उसको भी प्रेस करना मत भूलना. ओके गुड. तो भाई आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ऑब्वियसली ऑथर एन फ्रैंक ही होगी. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम देखेंगे कि हु वॉज एन फ्रैंक. ठीक है. उन्होंने क्यों डायरी लिखी, डायरी में क्या लिखा और उनको डायरी किसने कब कैसे दी. ठीक है. सो आई थिंक वी आर गुड टू गो. या सो लेट्स बिगिन. ओके. सो हम पहले पढ़ेंगे एन फ्रैंक के बारे में. ठीक है. गुड. एनलिस मैरी एन फ्रैंक was born on 12th June 1929 February and died on March 1945. She was a German, right? Born Jewish girl who wrote while in hiding with a family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. ठीक है. एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनालिस मैरी यानी एन फ्रैंक. ठीक है. जो 12th जून 1929 में बॉर्न हुई थी. ठीक है. एंड वो एक जर्मन थी. ठीक है. लेकिन वो बॉर्न एज अ जूइश गर्ल हुई थी. ठीक है. वो अपनी फैमिली के साथ एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी. क्यों? क्योंकि नाजीज जो है उन्होंने पूरा नीदरलैंड्स को ऑक्यूपाई कर लिया था. ठीक है. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. ठीक है. अब उसकी जो फैमिली है उसकी पूरी फैमिली एम्स्टरडैम में शिफ्ट हो गई. ठीक है. क्योंकि नाजीज़ ने क्या किया था, नाजीज़ ने वो जहाँ पर रहते थे, ठीक है, वो पूरा का पूरा एरिया, वो पूरी की पूरी सिटी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली. ठीक है. और ऑक्यूपाई करते 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 वो नीदरलैंड भी पहुँच गए. ठीक है. और धीरे धीरे उन्होंने पूरा नीदरलैंड भी ऑक्यूपाई कर लिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. ओके गुड. एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. ठीक है. अब धीरे धीरे नाजिस क्या करने लगे, जूइश पीपल को अपने कब्जे में करने लगे. ठीक है. अब जैसे ही जूइश पीपल कम होते गए, उसकी पॉपुलेशन कम होती गई, अब ये जो एन फ्रैंक की जो पूरी फैमिली है वो उनके फादर यानी एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में छुपने जाने लगी. ठीक है. आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. ठीक है. अब आफ्टर हाइडिंग फॉर 2 years वो जो फैमिली है उनको कैप्चर कर लिया. ठीक है. और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया. ठीक है. और वहीं पर एन फ्रैंक जो है वो उनकी डेथ हो गई. ओके. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war and ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. ठीक है. अब जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, तब एन फ्रैंक के फादर यानी ऑटो फ्रैंक ने एन फ्रैंक की जो डायरी है वो उनको मिली. ठीक है. अब जब उनको डायरी मिली तब उन्होंने पब्लिशर्स, मतलब सारे पब्लिशर्स को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया और उनको बोला कि ये डायरी जो है वो इंग्लिश में प्लीज़ पब्लिश कर दो विद द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओके. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ from 12th June 1942 until its final entry of 1 August 1944. ठीक है. अब ये डायरी एन फ्रैंक को कब मिली थी? उसके 13th बर्थडे पर. ठीक है. सो दैट वो अपने लाइफ में कुछ जितना भी कुछ हुआ है या फिर जितना भी उसको वहाँ पर नोट डाउन करना है वो उस डायरी में नोट डाउन कर पाए. ठीक है. एंड उन्होंने फर्स्ट एंट्री दी 12th जून 1942 में और उनकी फाइनल एंट्री मतलब जो लास्ट उन्होंने उनके डायरी में लिखा वो डेट थी 1 अगस्त 1944. ठीक है.
It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. अब जब ये बुक पब्लिश हुई, वैसे तो ओरिजिनल लैंग्वेज एन फ्रैंक ने जब ये डायरी लिखी ओरिजिनली वो उन्होंने डच लैंग्वेज में लिखी, ठीक है। अब जब ये पब्लिश हुई वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई और इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट read books in the world, ठीक है। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. अब ये जो एन फ्रैंक की डायरी थी उसमें से काफ़ी सारे ओपेराज हुए, काफ़ी सारे फिल्म्स हुई, काफ़ी सारे थिएट्रिकल प्रोडक्शंस ने उस डायरी में से कुछ पार्ट्स लेकर वो सब फिल्म्स बनाए। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एन फ्रैंक का जो माइंड था वो कितना ज़्यादा ब्राइट था, कितना इंसाइटफुल माइंड था, ठीक है। ओके, सो आई थिंक एन फ्रैंक के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे उन्होंने डायरी क्यों लिखी और उस डायरी में उन्होंने क्या क्या लिखा, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. ठीक है, अब डायरी लिखने से पहले वो सोचती है कि भाई ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब मैं लिखूँगी उसके बाद या तो मैं या फिर कोई और मेरे डायरी में, यानी कि एक 13-year-old स्कूल गर्ल ने एक डायरी में क्या लिखा है वो पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। ओह वेल, इट डजंट मैटर, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. अब यहाँ पर जो है थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, इसका मतलब आपके मन में जो भी कुछ भरा हुआ है बहुत सारे दिनों में, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आपको कहीं ना कहीं पर आपको एक्सप्रेस करना है, आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब कुछ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो वो कहती है कि लेकिन मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने चेस्ट से, अपने दिल से बाहर निकालनी है. आई वॉन्ट समथिंग जिसको मैं, मेरे जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर पाऊँ. ठीक है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. वेल येस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा अग्री करूँगी इस सेंटेंस पर, क्योंकि हमें जो भी कुछ लिखना है हम अपना टाइम ले सकते हैं. ठीक है. इफ़ यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, आपको मतलब ऐसा कई बार होता है कि नहीं भाई मुझे सोचने दो, मुझे सोचने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद आप कुछ ना कुछ लिखते जाते हो. ठीक है. फिर पेपर ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई जल्दी लिखो, कितना सोच रही हो. ठीक है. आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो. पेपर विल नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. ठीक है. बहुत ज़्यादा पेशेंट है, लोगों से भी कई ज़्यादा. ठीक है. तो वही चीज़ एन फ्रैंक ने यहाँ पर बताई है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ठीक है. अब ये थॉट उनको कब आया? जब वो घर में अकेले एक कॉर्नर पर बैठी हुई थी, उनकी जो चिन है वो अपने हैंड्स पे ही, और वो बहुत ही ज़्यादा बोर और लेस एनर्जेटिक फील कर रही थी. उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे घर में रहना चाहिए या फिर मुझे बाहर घूमने जाना चाहिए. ठीक है. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stuff-bagged notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि छोड़, मैं यहीं पर रहती हूँ. ठीक है. और वो कहती है कि भाई मैं किसी को भी अपनी ये जो डायरी है वो पढ़ने नहीं देने वाली हूँ. ठीक है. Unless and until I make a real friend, मैं किसी को अपनी डायरी पढ़ने नहीं दूंगी. लेकिन प्रोबेबली कोई डिफरेंस नहीं ना. ठीक है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. ठीक है. अब घूम फिर के वो एक ही पॉइंट पर आई, क्योंकि उसके पास ना ही कोई रियल फ्रेंड था, ना ही कोई उसके पास ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे. ठीक है. तो घूम फिर के वो एक ही पॉइंट पर आई और बोले कि भाई मेरे पास डायरी के अलावा कोई भी एक फ्रेंड नहीं है. ठीक है.
Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. ठीक है, अब वो कहती है कि एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोचेगा कि एक 13-year-old गर्ल भी अकेला फील कर सकती है. ठीक है, और वह कहती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरी खुशी में खुशी शामिल करते हैं, मेरी खुशी में वो शामिल होते हैं. ठीक है, अब वो कहती है आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. ठीक है, अब वो कहती है कि भले लोग ऐसा सोचे कि मैं अकेली हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी 16-year-old सिस्टर है. ठीक है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल जिनको मैं अपना एज अ फ्रेंड बोल सकती हूँ. ठीक है, आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. मेरे पास फैमिली है, प्यारी आंटीज़ है. ठीक है, चाचा चाची, मामा मामी, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपने फ्रेंड्स बोल सकती हूँ. ठीक है, नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. लेकिन जहाँ पर मैं सोच रही हूँ, मेरे पास कोई भी एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर माई फैमिली एंड रिलेटिव्स. ठीक है, all I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. अब जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, तब वो सोचती है कि भाई मेरे फ्रेंड्स के साथ हो तो आई थिंक आई शुड स्पेंड गुड टाइम्स विद देम. ठीक है, और उसको कुछ सोचना ही नहीं है. जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, वो ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में बातें करने लगती है. ठीक है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. अब उसको ऐसा नहीं लगता कि शायद हम क्लोज हो सकते हैं, और उसके लिए वही एक प्रॉब्लम है. ठीक है, उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं जो उससे ज़्यादा क्लोज हो, सो दैट शी कैन शेयर एवरीथिंग. ओके, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. अब वो कहती है कि भाई मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें से मेरा ट्रू फ्रेंड बन सकता है जिसके साथ मैं अपने सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स या फिर जितने भी पर्सनल थिंग्स हैं वो मैं उसके साथ शेयर कर सकूं. एंड यही रियलिटी है और इसमें मुझे जीना पड़ेगा. ठीक है, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. ओके, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. ठीक है, अब वो कहती है कि भाई मुझे डायरी में वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी है जो बाकी सारे लोग लिखते हैं. मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें या फिर सिर्फ बुरी चीज़ें, मुझे वो सारी चीज़ें लिखनी है जो मेरे साथ. मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं अपने दुख और मेरा जो हैप्पीनेस है, सैडनेस और हैप्पीनेस में उसके साथ शेयर कर सकूं विदाउट एनी हेजिटेशन. ठीक है, तो इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया एंड आई थिंक यही डायरी है जो मेरी एक ट्रू फ्रेंड है और मैं उसको आज से किटी बुलाना स्टार्ट करूँगी. ठीक है, तो उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? एग्जैक्टली, उसने अपने डायरी को किटी नाम दिया. ओके, since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो कहती है कि अगर मैं अभी से लिखना स्टार्ट करूँगी, मतलब फ्रॉम द मोमेंट अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँगी, तो शायद मेरे जाने के बाद कोई भी मेरी डायरी पढ़ेगा तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो इससे अच्छा मैं मेरे पास में जो भी कुछ हुआ है वो सब इस डायरी में लिखूँ. ठीक है, मेरा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ इसमें लिखूँ. एंड देन मुझे क्या करना पसंद है, नहीं पसंद है, या फिर मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, वो सब मैं इसमें लिखूँ. ठीक है, सो दैट अगर मेरे बाद जो भी ये डायरी पढ़ेगा उनको समझ में ईजीली आएगा कि मैं कौन थी, मैं क्या करती थी, मैंने ये डायरी क्यों लिखी, मैंने इस डायरी में क्या क्या लिखना चाहा. ठीक है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. ठीक है, अब वो अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा अडोर करती है. ठीक है, उसके पापा को बोलते वो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है क्योंकि उन्होंने उसकी मम्मी के साथ अंटिल एंड अनलेस ही वॉज 36 और
एंड शी वॉज 25, उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। अब उसकी जो सिस्टर है मार्गॉट, वो जर्मनी में बॉर्न हुई, ठीक है, इन 1926, ठीक है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 एंड वो 12 जून 1929 को बॉर्न हुई, ये तो हमने पहले ही देखा। ओके गुड। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। अब जब तक 4 साल की हो गई थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही थी, ठीक है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September when Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. अब in 1933 मेरे जो पापा है, मेरे फादर, वो हॉलैंड शिफ्ट हो गए, ठीक है, इमिग्रेट हो गए, और उनके साथ साथ मेरी जो मदर थी वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई। लेकिन वो सिर्फ 2 ही लोग गए और मुझे और मेरी सिस्टर को उन्होंने ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया, ठीक है। Margot went to Holland in December and followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, ठीक है। अब वो कहती है कि मार्गोट यानी कि उसकी जो बड़ी बहन है वो भी हॉलैंड चली गई, ठीक है, इन दिसंबर, और उसके पीछे पीछे एन भी चली गई, ओके। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, ठीक है। अब उसको बहुत ही कैजुअल वे में टेबल पर मार्गॉट के लिए एज अ बर्थडे प्रेजेंट रख दिया था, ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है। अब वो कहती है कि मैंने उसी टाइम से मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और मैं वहाँ पर 6 इयर्स की होने तक रही, ठीक है। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उन्होंने वहाँ से फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, ठीक है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस, द हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। अब जब वो 6th स्टैंडर्ड में आई तब उनकी जो टीचर थी वो थी मिसेस क्यूपेरस, जो एक हेड मिस्ट्रेस थी, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब जब साल ख़त्म हुआ तब उन दोनों ने बहुत ही दुखी तरीके से एक दूसरे को फेयरवेल दिया, ठीक है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, ठीक है। अब 1941 में समर में उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए उसका जो बर्थडे था वो वैसे ही सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। उसकी जो ग्रैंड मदर है उनकी 1942 में जनवरी में डेथ हो गई, ओके। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमा स्कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, ठीक है। अब 1942 में जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तब मतलब किसी को भी पता नहीं था कि एन उसकी ग्रैंड मदर को कितना ज़्यादा मिस कर रही है, कितना ज़्यादा वो उनसे प्यार करती थी, ठीक है। लेकिन जब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ तब बाकी के कैंडल्स के साथ साथ उसकी ग्रैंड मदर की कैंडल भी उन्होंने लाइट अप करी थी, ठीक है। द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। अब उन्होंने कहा कि हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं यानी वो उसके पेरेंट्स और उसकी बड़ी बहन, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है एंड फाइनली उसने डायरी में लिखना स्टार्ट किया ऑन 28 जून 1929, ठीक है। अब वो लिखती है डियरेस्ट किटी यानी उसकी डायरी, ओके। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ठीक है। मतलब वो कहती है कि मेरा पूरा जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। वो लोग बहुत ही ज़्यादा उसके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अब forthcoming मीटिंग में मतलब जो मीटिंग आने वाली थी उसमें टीचर्स सब मिलके डिसाइड करने वाले थे कि कौन से स्टूडेंट्स आगे जाएंगे और कौन से स्टूडेंट्स को
फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स GN एंड आई लाफ्ड ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings in their bet. अब हाफ ऑफ द क्लास मतलब आधी क्लास जो थी वो बेट्स लगाने में बिजी थी कि भाई नहीं, इनमें से ये आगे जाएगा और ये पीछे ही रहेगा, मतलब फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो वो और उसकी जो फ्रेंड थी GN, वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे, ठीक है। जहाँ पर दूसरी तरफ CN और जैक्स जो थे वो अपने सारे हॉलीडेज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने सेविंग्स करी थी, वो भी उन्होंने सारी बेट में लगा दी, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। अब सुबह से लेकर रात तक यही चल रहा था कि भाई तुम पास होगे मैं नहीं होऊंगा, तुम होंगे मैं नहीं होऊंगा, मतलब ये चलता रहता है, हमारे साथ भी हुआ होगा, ठीक है। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. अब एन कहते हैं कि मेरे क्लास में इतने सारे डमीज़ भरे हुए हैं, डमीज़ ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डम है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, और मुझे ये भी पता है कि टीचर्स जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी हम लोग उनको बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्लास में से वो किन किन लोगों को रिपीट करवाएंगे और किन किन लोगों को पास करवाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। अब वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं और मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, यानी उसके जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, वो किसी भी तरह से पास तो हो ही जाएंगी, ठीक है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। अब वो कहती है कि भाई बाकी सब्जेक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैथ्स मुझे पता नहीं कि मैं उसमें पास होंगी या नहीं, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो इसलिए हम लोगों ने रिजल्ट्स के लिए वेट किया, ठीक है। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। अब वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी दे रहे थे, एम्पैथी दे रहे थे कि भाई नहीं कुछ नहीं होगा, तुम होप्स मत हारो, डोंट लूज योर हार्ट, जस्ट चिल, देखते हैं रिजल्ट्स क्या है, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keith Singh, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much, ठीक है। अब वो कहते हैं कि टीचर्स का तो मुझे पता नहीं, टीचर्स के साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है। देर आर 9 टीचर्स, उसमें से 7 टीचर्स जो है वो मेन है और 2 विमेन है, ठीक है। लेकिन जो टीचर मुझे मैथ सिखाते हैं, हम सबको मैथ सिखाते हैं, वो है मिस्टर कीथ सिंह। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अनॉयड रहते हैं हर टाइम पर। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. ठीक है। अब बहुत सारे वार्निंग्स देने के बाद भी एन तो भाई एन थी, उसने ना ही वार्निंग की सुनी, ना ही टीचर की सुनी, ना ही किसी की सुनी, वो तो बस अपने मस्ती में मशगूल थी, ठीक है। तो इसीलिए उससे तंग आकर मिस्टर कीथ सिंह ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, टू राइट एन एसे ऑन चैटरबॉक्स, ठीक है। अब चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. ठीक है। अब उसे सोचा कि भाई चैटरबॉक्स के बारे में तुम क्या ही लिख सकते हो, तो इसीलिए उसने क्या लिखा, उसने क्या किया, उसने अपने नोटबुक में सिर्फ हेडिंग लिखा, टाइटल लिखा और फिर उसको बैग में रख दिया और चुपचाप बैठी रही, ठीक है। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. ठीक है। अब जब शाम को वो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर रही थी तो उसे देखा कि भाई मेरा होमवर्क तो अब हो गया है, तो उसके नज़र पड़ी उसके बैग में जिस नोटबुक में उसने लिखा था और चैटर बॉक्स, यानी फिर उसको याद आया कि भाई नहीं, सर ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है, टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स, ठीक है। तो वो बुक उसने निकाली और अपनी जो फाउंटेन पेन थी उसका टिप वो च्यू करने लगी और वो सोचने लगी कि भाई चैटर बॉक्स के बारे में वो क्या लिख सकती है। Anyone could ramble on
and leave big spaces between your words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है, अब उसे सोचा कि भाई कोई भी कुछ भी एमलेसली कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन और वो भी बड़ी बड़ी स्पेस देकर, मतलब अगर एक वर्ड यहाँ पर लिखा तो दूसरा वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ लिखा तो दूसरा वर्ड यहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस छोड़कर कोई कितना भी लंबा ऐसे लिख सकता है. लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा तो सब लोग करते हैं, मुझे कुछ अलग करना चाहिए. ठीक है, तब उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जो प्रोफेसर है, हमारे जो टीचर है, वो कन्विंस हो जाए कि बात करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है. ठीक है, I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. अब उसने काफ़ी ज़्यादा सोचा, बहुत सोचते गई एंड फिर एट द एंड उसको एक आइडिया मिला. ठीक है, उसने 3 पेज भरकर ऐसे लिखा जिससे मिस्टर कीसिंग कन्विंस हो जाए और वो सेटिस्फाई भी हो जाए. ठीक है, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब उसने उसमें लिखा कि भाई मिस्टर कीसिंग टीचर, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी मम्मा भी इतनी ही ज़्यादा बातें करती है एंड बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं अपनी बातों को अंडर कंट्रोल रखूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना बात करूँ, लेकिन वो इनहेरिटेड रेट है, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते. ठीक है, और मैं मेरी मम्मा जितना ही बात करती हूँ, जितना मेरी मम्मा बात करती है उतना मैं करती हूँ, तो ये जेनेटिक है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. अब जब उसने अपना होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क सबमिट किया तो मिस्टर कीसिंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. ठीक है, और वो जब दूसरा लेसन पढ़ने के लिए उसने स्टैंड किया, ठीक है, तब मिस्टर कीसिंग ने उसको सेकेंड ऐसे असाइन किया कि भाई तुम दूसरा ऐसे लिख के आओ. ठीक है, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. ठीक है, अब दूसरी बार जब उन्होंने ऐसे दिया तो उन्होंने दिया कि भाई एक ऐसी चैटर बॉक्स जो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती, जिसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson he would finally had enough. अब 2 लेसन्स हो गए थे, 2 एसेस भी उन्होंने मेरे को दे दिए थे, लेकिन फिर भी एंड टू एंड थी. ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन अब मिस्टर कीसिंग बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके थे. ठीक है, अब फाइनली उन्होंने बोल दिया कि एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ठीक है, अब फाइनली उन्होंने उसको पनिश किया टू राइट अ थर्ड ऐसे ऑन क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ठीक है, द क्लास रोड, क्लास को तो बड़ी मज़ा आ रही थी जब टीचर एंड को डांट रहे थे. ठीक है, अब ये टाइटल सुनने के बाद क्लास बहुत ज़्यादा हंसने लगी, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. ठीक है, आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. अब एन भी हंस पड़ी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी टू राइट ऑन हर इंजेन्युइटी. ठीक है, अब वो चैटर बॉक्स पर लिखते लिखते बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी. उसको लगता था कि भाई मेरे को हर टाइम चैटर बॉक्स के रिलेटेड ही क्यों ऐसे लिखने को बोलते हैं. ठीक है, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग ओरिजिनल. अब उसने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगी जो मेरा खुद का हो, एकदम ओरिजिनल. ठीक है, माई फ्रेंड सैन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. अब उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छी पोएट्री करती है. ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड के पास गई और उसने बोला कि भाई मुझे ऐसा होमवर्क दिया है, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है और मुझे इस पर ऐसे लिखना है. तो एन ने अपने फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ मुझे स्टार्ट टू एंड तक प्लीज़ एक पोम की तरह मुझे ऐसे लिख कर दे. ठीक है, और वो जब उसने हाँ किया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब मिस्टर कीसिंग बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे थे टू मेक जोक्स ऑन एन, बट
शायद ये जो सारे जोक्स थे वो उन पर ही भारी पड़ रहे थे, ठीक है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ हिज रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, मतलब वो मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि वो उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड काफ़ी सारे जोक्स बनाएं, ठीक है, फॉर एन, लेकिन वो सारे जोक्स जो थे वो शायद उन्हीं के बारे में थे, ऐसा कौन सोचता था? एन। ओके, आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. ठीक है, अब फाइनली उसकी जो पोम है ऑन ऐसे क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, वो उसने फाइनली पोम की तरह लिखकर ख़त्म करी थी, उसने मतलब उसकी फ्रेंड ने, ठीक है। अब वो उसने बोला कि ये जो स्टोरी है वो एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में है और उनके 3 स्मॉल डकलिंग्स, ठीक है, जो इनको फादर स्वान जो है वो ऑलमोस्ट मार डालते बिकॉज दे क्वैक टू मच, ठीक है। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे. He read poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned my extra homework. On the contrary, Mr. Keating is always making jokes these days. अब जब उन्होंने ये पोम पढ़ी, वो बहुत ही एन ने जिस तरह से सोचा था कि भाई मिस्टर कीसिंग इसी तरह उस पोम को पढ़े, और उसी तरह मिस्टर कीसिंग ने वो पोम पढ़ी, वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे और उनको पहले तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तब से लेकर उन्होंने एन को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एन को एक्स्ट्रा होमवर्क देना भी ख़त्म कर दिया और वो कुछ ज़्यादा ही जोक्स बनाना शुरू करते हैं। उस टाइम से उन्होंने सारे क्लासेस में जाकर अपने ओन कमेंट्स भी ऐड कर कर सबको ये पोम सुनाते थे और ख़ुद भी जोक्स करना शुरू कर देते थे, ठीक है। सो फाइनली दिस वॉज द चैप्टर। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो डोंट वरी, आपके जितने भी क्वेरीज है, डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स में या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, गुड। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई होप कि आप ये चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भी डाउट्स हो तो आपको पता ही है कहाँ पर पूछ सकते हो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।